Now we discuss the examples of exercise 5.2. The examples are very easy. First we will discuss example 1. A body of mass of 100 kg is placed on a lift moving downward. क्लियर है? एक लिफ्ट है हमारे पास, सपोज करो ये लिफ्ट है और लिफ्ट के ऊपर एक बॉडी है और बॉडी का जो मास दिया हुआ है 100 kg. क्लियर? दिस वन इज द बॉडी and this is laying on a lift. Clear? And the mass going mg. Here m is equal, this is the mass. Here mg, m given है 100 kg. Clear? तो ठीक है. तो फर्स्ट लाइन है हमारी, a body of mass 100 kg is placed on a lift moving downward. और ये हमारी बॉडी है, बॉडी एक लिफ्ट के ऊपर पड़ी है. ठीक है, बॉडी का वेट जाएगा डाउनवर्ड mg. अब जो लिफ्ट है वो भी डाउनवर्ड जा रही है, लिफ्ट जा रही है आपकी डाउनवर्ड. क्लियर? इस टाइप से मैं जा रही. फिर द लिफ्ट मूव्स एट फर्स्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है, जो एफ एक्सेलरेशन है, एफ एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? अब बॉडी हमारी लिफ्ट के ऊपर है तो इसकी आर. क्लियर है? अब बॉडी जो है वो लिफ्ट के ऊपर पड़ी है, इसकी आर रिएक्शन हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में. क्लियर है? ठीक है, और ये जो लिफ्ट है वो डाउनवर्ड जा रही है विद एक्सेलरेशन 5, विद एक्सेलरेशन एफ दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? ठीक है, आर रिएक्शन हो गया, बॉडी का वेट मूव mg डाउनवर्ड होगा. अब बॉडी भी लिफ्ट के साथ डाउनवर्ड मूव कर रही होगी विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, मोशन होगा mf इज इक्वल टू mg माइनस r रिएक्शन. क्लियर है? m गिवन है हमारे पास 100 kg, f एक्सेलरेशन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से r जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू क्या आ गई, r इज इक्वल टू mg माइनस mf. क्लियर है? तो m की वैल्यू है 100, m की वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं 100. तो 100 मल्टीप्लाई 9.8 माइनस 100, f की वैल्यू है 5. तो यहाँ से आंसर 400, तो ये हो गया हमारा 980 माइनस 500, डेट इज 480 न्यूटन. क्लियर है? तो जब आपकी जो बॉडी है वो मूव कर रही है विद एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उस केस में जो रिएक्शन जो आर आपका है उसकी वैल्यू होगी 480, उसकी वैल्यू होगी 480 न्यूटन. अब सेकंड केस है, सेकंड केस में लिखा हुआ है, फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर दिया, द लिफ्ट मूव्स एट फर्स्ट विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन विद कांस्टेंट वेलोसिटी. कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या होगा, जो कांस्टेंट वेलोसिटी में अगर पार्टिकल मूव कर रहा है इट मीन जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगी. क्लियर है? तो इन सेकंड केस सेकंड एफ की वैल्यू हो जाएगी 0. तो आर रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, mg माइनस mf. एफ की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे तो r इज इक्वल टू mg हो जाएगा, r इज इक्वल टू mg हो जाएगा. मीन्स 100 मल्टीप्लाई 9.8, तो इसका आंसर हो जाएगा 980 न्यूटन. क्लियर? ठीक है. केस थर्ड में लिखा हुआ है विद रिटार्डेशन f की वैल्यू -5 विद रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? तो हम अगेन r इज इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस जो mf है, m की वैल्यू तो हमारी 100 है, g है 9.8 और f की वैल्यू -5, तो यहाँ 5 ऐड कर देंगे. ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा 100 इंटू में 9.8 प्लस 5, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 980 प्लस 500, डेट इज 1480 न्यूटन. क्लियर है? बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है. बस क्या है, एक लिफ्ट है हमारे पास, लिफ्ट के ऊपर एक
मास बॉडी है जिसका मास 100 kg दिया हुआ है और ये लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है। जब डाउनवर्ड जा रही है तो आपकी ये बॉडी भी डाउनवर्ड जाएगी विद एक्सेलरेशन एफ। आर ऊपर रिएक्शन है, एम जी नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा बनेगा एम एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, हियर आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम एफ। अब 3 केसेस में एफ वेरी करेगा। फर्स्ट केस में एफ की वैल्यू 5 है तो इस अकॉर्डिंग आंसर आता है 480 न्यूटन्स। सेकेंड केस में एफ की वैल्यू 0 है तो आंसर आएगा आपका 980 न्यूटन। और थर्ड केस में एफ की वैल्यू -5 है, दैट इज द एक्सेलरेशन रिटार्डेशन 5 मीटर पर सेकेंड एफ। तो उस केस में जो आंसर आता है हमारा 1480 न्यूटन। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में क्या, ए बॉडी हुज ट्रू वेट इज 13 kg वेट appear to weight 12 kg weight when weighted by mean of spring balance in a moving lift. What was the acceleration of lift at the time of weighing? क्लियर है। यहाँ पर क्या है, एक बॉडी है वो एक लिफ्ट में है और लिफ्ट को एक स्प्रिंग से टाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बॉडी का ट्रू वेट है वो 13 kg वेट दिया हुआ है, तो इसको हम ट्रू वेट को हम 13 kg वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं तो वो 13 g न्यूटन हो जाएगा। क्लियर है। अब जो अपियर्ड वेट है इट मीन्स वो टेंशन इन द स्प्रिंग शो कर रहा है। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है, लाइक जो सेकंड एग्जांपल है इसमें हम देख सकते हैं सेकंड में ये बॉडी ये आपके पास एक लिफ्ट है, इसके ऊपर ये वेट है, वेट के और लिफ्ट के ऊपर यहाँ पर स्प्रिंग लगा रखा है, ठीक है। तो स्प्रिंग में टी टेंशन अराइज हो रही है, अपवर्ड टेंशन अराइज हो रही है और डाउनवर्ड एम जी इसका वेट जा रहा है। क्लियर है। यहाँ पर जो अपीयर्ड वेट है वो टी टेंशन अपीयर्ड वेट दे रखा है 12 kg WT, तो इसको हम कह सकते हैं 12 g न्यूटन, ठीक है। और अपीयर में एम जी कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो एम जी हो जाएगा वो है 13 g न्यूटन। हमें एक्सेलरेशन निकालनी है, एफ निकालना है। अब यहाँ पर एफ फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अब क्लियर है, देखो अगर बॉडी जा रही है डाउनवर्ड तो उस केस में हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, अब एम एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, मीन्स हेयर टी क्या बन जाता है, आपका टी हो जाता है एम टी हो जाता है एम जी माइनस एम एफ। क्लियर, मीन्स जो टेंशन है वो एम जी से कम हो जाती है, उसके वेट से कम हो जाती है। तो टेंशन वैसे भी हमारे पास क्या है, वेट से कम शो की गई है, तो इट मीन्स जो बॉडी है आपकी वो आपकी ऑब्वियसली डाउनवर्ड जा रही है। क्लियर। तो यहाँ पर जब एम एफ कितना दिया हुआ है, एम एफ इज इक्वल टू दिया हुआ है एम जी 13 g माइनस 12 g, ठीक है। तो एम एफ की वैल्यू आ गई g, तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितने आ गई g बाई एम। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एफ एक्सेलरेशन। क्लियर। तो g की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दे 13 g की वैल्यू 9.8 और m वेट दिया हुआ है 13, तो दिस इज द न्यूटन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। इस एक्सेलरेशन से वो हमारी बॉडी लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल थर्ड, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखते हैं। A mass of 10 kg falls freely at a distance of 10 meters from rest and is then brought to rest after penetrating through 1 meter in sand. क्लियर। यहाँ पे दिया हुआ है एक मास है, जैसे कि हम जनरली क्या है, स्टूडेंट के हाथ में एक पत्थर हो या कोई मास हो तो हम उसको नीचे फेंकते हैं, ठीक है। जब नीचे फेंकते हैं वो थोड़ा सा सैंड के अंदर चला जाता है। वो अगर आप रेतीली जमीन पे खड़े हो और आप नीचे फेंक रहे हो कोई पत्थर को, तो वो पत्थर क्या है थोड़ा सा अंदर रेत में चला जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर सीन। तो हम इसका मोशन अब डिस्कस करेंगे। हमें फाइंड आउट करना, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट।
क्लियर है? तो इसका पहले पिक्चर देख लेते हैं, इसकी इसी है प्रूफ तो, और इसका पिक्चर देखते हैं हम और इसके अकॉर्डिंगली हम इसका प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है एक पार्टिकल है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर गिराया गया, ठीक है, बी पॉइंट तक, ए से गिराया, ए बी तक, बी पर क्या है आपका फ्लोर आ जाता है, मीन्स आपका रेत का लेवल है। उसके बाद ये 10 मीटर दे रखा है, यहाँ से गिराए यहाँ बी तक, फिर बी से क्या है वो सी तक पहुंचा, सी क्या बी का मैदान है, मैदान में रेत है, वो रेत के अंदर चला जाता है, वो सी तक इनसाइड चला जाता है, ठीक है। और बी सी जो है वो बी सी की लेंथ है, बी सी की लेंथ 1 मीटर दी हुई है, क्लियर है। ये इतना आपका जो पोर्शन है वो सैंड का पोर्शन है, ठीक है। फिर क्या है, ये पार्टिकल जो है वो रेस्ट से गिराया गया, ए पॉइंट से अगर वो बी तक गिरता है, इसकी डिस्टेंस यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी में यू कंसीडर करूँ, फाइनल बी पॉइंट पे वेलोसिटी वी हो, तो वी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर बहुत इजी है इसका प्रूफ। देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, यू दे दिया 0, क्लियर। एच हाइट दे रखी है 10 मीटर, जी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है आपके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। तो वेलोसिटी v अगर हम निकालें एट पॉइंट बी, वेलोसिटी v हम पॉइंट बी पे लिखते हैं, तो हाँ, तो v वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। u की वैल्यू यहाँ से पुट करो आप, h की वैल्यू और g की वैल्यू जब पुट कर दी तो आपके पास v आ गया है √196 दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर v वेलोसिटी क्या है, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है, जो आपका पार्टिकल है वो यहाँ से सैंड में 1 मीटर अंदर गया, फिर रुक गया, तो यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी इसको v1 का नाम दूं तो ये v1 कितनी है, 0, क्लियर है। तो अब v वेलोसिटी ये 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पार्टिकल 1 मीटर इसने कवर किया और एंड में v1 वेलोसिटी 0 आ गई, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट करनी है, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन इट, ठीक है। तो एफ एक्सेलरेशन है, तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, जो फॉर्मूला होता है वो होता है ना v इज इक्वल टू सॉरी v स्क्वायर, ये सेम फॉर्मूला ही लगा लेंगे हम, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, 2f h ले लेंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी v1, यहाँ पर v1 है, ये आपकी v है, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो v1 0 इज इक्वल टू v स्क्वायर कितना दिया हुआ 196 प्लस 2f, h की वैल्यू है 1, क्लियर। तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई -98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। इट मीन्स जो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है एफ एक्सेलरेशन, वो रिटार्डेशन एक्चुअली वो 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्लियर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय सैंड ऑन इट। अब देखो जो आपका जो पार्टिकल है जिसका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आर न्यूटन फोर्स मैं कंसिडर कर लेती हूँ, एवरेज फोर्स है फोर्स ऑफ थ्रस्ट ऑफ द सैंड ऑन द मास एक्टिंग अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एफ न्यूटन एवरेज फोर्स थ्रस्ट कंसिडर कर ली सैंड की जो मास पे, तो इफेक्टिव फोर्स डाउनवर्ड क्या होगी आपकी, जो इफेक्टिव फोर्स होगी पी, जिसको होगा 100 एम एफ, जो कंसिडर करते हैं हम एम एफ इज इक्वल टू एम एफ हमारी जो इसकी एक्सेलरेशन है एम एफ माइनस जो वो हमारी आर कंसिडर कर लिए जो इफेक्टिव फोर्स है जो सैंड पे लग रही, थ्रस्ट जिसको कहते हैं। एम एफ हमारा एम एफ पार्टिकल एम जी नीचे जा रहा है और एम एफ भी हमारा पार्टिकल नीचे आ रहा है, तो एम एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा एम जी माइनस आर, आर यहाँ पर कंसिडर किया हमने थ्रस्ट ऑफ द सैंड, क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका हो गया, मोशन एम एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस आर। यहाँ पर एम एफ क्या है, एफ एक्सेलरेशन से पार्टिकल नीचे जा रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहा है तो हम पार्टिकल का वेट भी डाउनवर्ड जाएगा, एम जी
वहां से ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। आर फोर्स है ड्यू टू द सैंड, जब पार्टिकल सैंड के ऊपर जा रहा है तो आर का एक रिएक्शन होगा ना, थ्रस्ट बोलते हैं इसको, थ्रस्ट क्या वो अपवर्ड होगा, तो एम एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस आर हो जाएगा। यहाँ एम की वैल्यू गिवन है हमारे पास 10, पार्टिकल 10 केजी का गिवन है, तो डेट इज यहाँ से आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा एम जी माइनस एम एफ, डेट इज एम अगर मैं कॉमन लूँ जी माइनस एफ, क्लियर है, ठीक है। तो 100 जी 9.8, एफ की वैल्यू है प्लस 98, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है तो 98, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1078 न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन को अगर हमें केजी वेट में कन्वर्ट करना हो तो उसको 9.8 से डिवाइड करते, तो ये एवरेज फोर्स आ गई एक्सर्टेड बाय सैंड, जो जिसको हम थ्रस्ट बोलते हैं, वो आर फाइंड आउट करना था, एंड दैट इज द आर।